कल सबसे पहले रॉयल न्यूज ने बेनकाब की, उसके बाद तमाम तर पाकिस्तान के मीडिया ग्रुप्स ने उस साजिश को बेनकाब किया, देखा गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जेर सदारत इस तमाम तर सूरत हाल पर अब सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास जारी है और वो वीडियो फुटेज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी देखी जा रही है। आप बराह रास्त मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो मौजूद हैं, उनकी सरबराही में इजलास जारी है। वो इस वीडियो फुटेज को देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने चेयरमैन पैमरा अब्दुल जब्बार को भी तलब किया था, वो भी वहां पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किए कि अदलिया के खिलाफ साजिश हो रही है, अदलिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? जिस पर अब्दुल जब्बार ने कहा कि हम अब इस चैनल को शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। इस जवाब पर दीगर जजेस साहिबान जो है वो मुस्कुरा दिए और सिर्फ शो कॉज नोटिस तक बात करने पर जो है वो मुस्कुरा दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको क्या मालूम नहीं कि अदलिया के खिलाफ आइन में भी मौजूद है कि अदलिया के खिलाफ तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं की जा सकती है। ये सरेआम सारी दुनिया के सामने अदलिया के खिलाफ बातें चल रही हैं, सख्त से सख्त एक्शन लेने के बारे में कहा जा रहा है। जिस पर अब्दुल जब्बार जो है वो मौजूद हैं, वो तमाम तर सवालों के जवाब दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने पैमरा के चेयरमैन अब्दुल जब्बार इस वक्त मौजूद हैं। उनसे चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किए गए हैं कि आप नहीं देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स की जानिब से किस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं वो शाया किए जा रहे हैं और दिन रात इस तरह के प्रोग्राम जारी हैं, आप बैठे क्या काम कर रहे हैं, आपका काम क्या है? और पैमरा की जानिब से जो टीवी चैनल्स होते हैं उनके मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्या ये टीवी चैनल्स अपने कोड ऑफ कंडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है? तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, पैमरा की जानिब से जो कवानीन दिए गए हैं, अगर कोई टीवी चैनल की जानिब से उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो उनको शोकास नोटिस जारी किए जाते हैं या फिर उनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाता है। इस पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि अदलिया के बारे में तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं की जा सकती है, आप अब इसके बारे में कोई सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि इस तरह की चीजें दिन रात टीवी चैनल्स पर चल रही हैं और आपका काम है कि इस तरह की चीजों को रोका जाए। इसके हवाले से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में जो फुल कोर्ट इजलास इस वक्त जारी है, उसमें दुनिया न्यूज पर जो मलिक रियाज का इंटरव्यू जारी किया गया था उसकी फुटेजेस दिखाई जा रही है, ऑफ कैमरा जो उनकी डिस्कशन हुई है वो तमाम दिखाई जा रही है। उसमें किस तरह मलिक रियाज को ओबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और मुबशर लुकमान और उनकी जो साथी एंकर पर्सन है महर बुखारी की जानिब से उनको पूरा एतमाद में लिया जा रहा है मलिक रियाज को कि ताकि अवाम को ये दिखाया जाए कि ये किसी किस्म का कोई पेड प्रोग्राम नहीं है। उनसे ये कहा गया है कि आपसे तल्ख क्वेश्चन किए जाएंगे लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा इस हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास जारी है। मुतनाज़ इंटरव्यू बना दुनिया न्यूज़ की जानिब से तो किया गया मलिक रियाज का, उसमें उन एंकर्स ने ब्रेक के दौरान जो बातें की उनको भी बेनकाब किया गया। सबसे पहले इस खबर को रॉयल न्यूज़ ने ब्रेक किया था और किस तरीके से मलिक रियाज से बातें की जा रही थी कि ये तमाम तर पैसे आपसे, हम तमाम तर सवालात जो हैं वो आपसे आपकी मर्जी के मुताबिक करेंगे और हम तल्ख सवाल करेंगे, आप नाराज ना होइएगा, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये तल्ख सवालात हैं, पैसे देकर ना किए गए हों, हालांकि प्रोग्राम में पैसे तो लिए ही गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इस तमाम तर सूरत हाल पर फुल कोर्ट इजलास तलब किया है सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त ये फुटेज भी देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से मुबशर लुकमान और महर बुखारी और मलिक रियाज मौजूद हैं, वो किस तरीके से अदलिया के खिलाफ साजिश करते नजर आ रहे हैं और सहाफत को बदनाम करते नजर आ रहे हैं। तमाम तर वीडियो फुटेज देखी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात हुए हैं और अदलिया को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आखिर पैमरा के जो चेयरमैन हैं उनको ये कहा कि आखिर आप कर क्या रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल में। चेयरमैन पैमरा को भी तलब किया और उनको भी ठीक तरीके से उनकी सरजनिश की, उनसे पूछा गया कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या सवाल किए आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम इसको हेयरिंग के लिए बुलाते हैं, उसमें वो प्रूव करते हैं कि हम इस तरह नहीं है कि हमको फिर उसमें एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हमारी सर वो समझ आप अपने पर क्या कर सकते हो? अपने सर हम इनको शो काज देते हैं, बस शो काज दे के हम उसको हेयरिंग करते हैं जुडिशरी के हवाले से। तो ये फिर उसका मतलब आप ये देखते ही नहीं हो टीवी पर क्या हो सर? देखा ये इसको मैंने मॉनिटरी भी नहीं, इसका जो असल प्रोग्राम है ना, ये जो अभी आप दिखाने लाए हो, इसका असल भी आप देखो। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि अगर आप असल भी देख लो, ये भी आप देख लो, don't think there is some violation or yes sir, there is some violation. Why not you have taken action? But under the
कोड ऑफ कंडक्ट अंडर द लॉ जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सेक्शन F और G जो है वो कहती है कि अगर वो डिटरमाइन करती है कि कंटेम्प्ट के ज़मरे में आती है देन वी हैव टू इनिशिएट द एक्शन। नहीं तो कोर्ट को कौन अप्राइज करेगा, कंप्लेनेंट कौन बनेगा? कि ना कोई जैसे आप अथॉरिटी बैठे हो तो आप देख रहे हो कि ये मैंने जो लाइसेंस दिया था उसके नीचे ये कंडीशन, ठीक है, तो आप वायलेट कर रहे हो कंडीशन को, तो आप कंप्लेनेंट तो आप बनोगे ना। तो ये आपने कभी किया है? डे इन डे आउट जो जुडिशरी को रेडिकुल किया जाता है, तो फॉर पुट ए समरी टू माय रजिस्ट्रार वी वुड सी के व्हाई पीपल आर टेकन एक्शन। और ये आप कल से देख रहे हो, आपने क्या किया अभी तक? ये तो हमने आपको सुबह बुला लिया था देखने के लिए, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर। एक्चुअली रात को रजिस्ट्रार साहब ने कहा जी वो कोई ऐसा आ रहा है, तो वी डू नॉट नो, चलता रहता है। मैंने सर इट्स वेरी सीरियस, दिस इज ऑल whatever the conspiracy was hatched against the judiciary, it is now being unfolded. ये पता चल गया सर। इसमें सर मैंने भी सबमिट करना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है, आप भी मैंने इससे पेशतर भी ये तो कोई दिन नहीं होता है, कोई दिन नहीं होता। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक पहुँच सकते हो। सर इसमें टाइम टू टाइम हम शो कार्ड देते रहते हैं, वहाँ में दिखाइएगा किस किस को दिए और क्यों फाइनल नहीं किए और हाउ यू आर वाचिंग द प्रोसीडिंग, ये जरा दिखाएं। ये तो बड़ा क्रिटिकल किया हमें, ये जरा दिखाएं। आप बैठे और उसके बाद हम इसको हेयरिंग के लिए बुलाते हैं, उसमें वो प्रूव करते हैं कि हम इस तरह नहीं है कि हम फिर उसमें एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हमारी सर वो समझ आप अपने पर क्या कर सकते हो। अपने सर जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी है। चेयरमैन पैमरा को तलब किया गया, उनसे सवालात किए गए कि आखिर मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं, अदलिया को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, आप इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कर रहे हैं। सख्त सरजनिश की गई है चेयरमैन पैमरा की। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है और इसमें दुनिया न्यूज़ पर जो इंटरव्यू शाया किया गया है मलिक रियाज का, उसकी वीडियो भी दिखाई गई है। इस पर चेयरमैन पैमरा की भी सरजनिश की गई है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से चेयरमैन पैमरा अब्दुल जब्बार से क्वेश्चन किए गए हैं कि आप नहीं देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे किस तरह के इंटरव्यूज शाया किए जा रहे हैं और दिन रात ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो इस पर आप किस किस्म का नोटिस ले रहे हैं? क्या पैमरा की जानिब से कोई कानून वगैरह मुरतब नहीं किया गया है कि चैनल्स को इनकी हदूद में रहकर इस तरह की चीज़ें शाया करनी है या नहीं? जिस पर चेयरमैन पैमरा का कहना था कि जब कोई टीवी चैनल्स की जानिब से आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, जो पैमरा की जानिब से कानून नाफिज किया जाता है, तो उसकी अगर खिलाफ वर्जी की जाती है तो जो चैनल्स होते हैं टीवी चैनल्स, उनको नोटिस जारी किए जाते हैं या फिर उनको शोकास नोटिस जारी किया जाता है और उनके जो लाइसेंस होते हैं वो मनसूख कर दिए जाते हैं। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि इस अदलिया को साफ तौर पर किसी साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि अदलिया के मुतालिक तो बात पार्लियामेंट में नहीं की जा सकती है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से जो फुल कोर्ट इजलास जारी है उसमें चेयरमैन पैमरा की भी सरजनिश की गई है और दुनिया टीवी पर मलिक रियाज की जानिब से जो इंटरव्यू किया गया है उसकी भी फुटेजेस दिखाई जा रही हैं। ऑफ कैमरा जो उनकी बात हुई है और किस तरह उन्होंने एंकर की सौदेबाजी की बातें होती रही हैं, इस दौरान मलिक रियाज को पूरा एतमाद में लिया गया है कि आपसे इस तरह के तल्ख क्वेश्चन किए जाएंगे और आपको इनका जवाब देना पड़ेगा ताकि आवाम को ये ना पता चले कि ये जो प्रोग्राम शाया किया जा रहा है ये किसी किस्म का कोई पेड प्रोग्राम है। हालांकि ये पेड ही प्रोग्राम है। इसके अलावा उनकी जानिब से जब ये प्रोग्राम किया जा रहा था ब्रेक के दौरान वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अब्दुल कादिर के बेटे की भी अब्दुल कादिर गिलानी की भी फ़ोन कॉल आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाकी जो सहाफ़ी हैं उनको भी इस गुफ्तगू में लाया जाए, लेकिन मुबश्शिर लुकमान की जानिब से ये कहा गया है कि मैं तो लाना चाहता हूँ लेकिन मलिक रियाज की जानिब आप खुद समझा दें उनको कौन कौन से सहाफ़ियों को इस गुफ्तगू में लाना है या नहीं आना है। और इस दौरान महर बुखारी और मुबश्शिर लुकमान के दौरान थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई जिस पर मुबश्शिर लुकमान टूट कर चले गए, जिस पर मलिक रियाज की बेटी जो मरियम रियाज MCR में बैठी हुई थी उनको ये कहा गया है कि आप मुबश्शिर लुकमान को मना कर लाएं, जिस पर मलिक रियाज की जानिब से भी बार बार ये मिन्नतें की गई हैं कि मुबश्शिर लुकमान को आप वापस आ जाएं, मेरे प्रोग्राम को किसी तरह ख़राब ना किया जाए। और इस हवाले से महर बुखारी की जानिब से भी वाज़ेह क्वेश्चन किए गए और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज का भी SMS आया महर बुखारी को जिसमें उन्होंने कहा गया है कि इस बात को क्लियर किया जाए कि हमें गाड़ी की ऑफर की गई थी लेकिन हमने शुक्रिया करके इसको मना कर दिया था लेने से, इस बात को ऑन एयर आप क्लियर करें।
फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इजलास जारी है। इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे रॉयल न्यूज़ के रिपोर्टर जिनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। मजीद राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस फुल कोर्ट इजलास में तमाम तर कार्रवाई जो जारी है, इस कार्रवाई की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है। जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने चेयरमैन पैमरा को तलब किया है और उनसे सवाल किए हैं कि किस तरीके से अगर ये चैनल्स इस तरह की कार्रवाई करें, मीडिया में सहाफ़त को इस तरीके से बदनाम किया जाए, अदलिया को बदनाम किया जाए, तो आप क्या कार्रवाई करते हैं। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदलिया को बदनाम करने की साजिश हो रही है, देखना होगा कि किसने ये कोशिश की है। और दुनिया रोज पर मलिक रियाज के नशर होने वाले इंटरव्यू की ऑन एयर ऑफ द रिकॉर्डिंग भी इस वक्त जारी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान अब्दुल कादिर गिलानी का फोन भी आया है और उन्होंने ये भी कहा कि फुटेज के मुताबिक प्लांटेड सवालात ही हुए हैं। रजिस्ट्रार मलिक रियाज का ये भी कहना है कि मलिक रियाज के रजिस्ट्रार ने ये भी कहा कि मलिक रियाज का इंटरव्यू जो रिकॉर्ड हुआ है, पस पर्दा वीडियो सामने आई है, इसमें इससे यह वाज़ेह होता है कि प्लांटेड सवालात किए गए हैं। ऐसा लगता है, चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। टीवी पर जो कुछ चल रहा है वो एक इंतहाई संजीदा मामला है। चेयरमैन पैमरा वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप शोकास नोटिस जारी करेंगे, जिस पर दीगर जजेस साहिबान मुस्कुरा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ शोकास नोटिस का मामला नहीं है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से यह कहा गया है कि इसमें साफ नजर आ रहा है कि अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और किसी सोची समझी साजिश के तहत अदलिया के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। और मजीद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का यह कहना था कि अदलिया के बारे में तो पार्लियामेंट में भी बात नहीं की जा सकती है। देखना होगा, गुज़िश्ता हफ्ते में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे यह साफ वाज़ेह होता है कि अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन पैमरा को भी यह कहा गया है कि आपको देखना होगा कि किस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं और इस तरह की चीजें जो टीवी चैनल्स पर अदलिया को बदनाम करने के हवाले से शाया की जा रही हैं उसको रोका जाए। आप बैठे क्या कर रहे हैं? अगर ऐसी चीजें दिन रात चल रही हैं तो इस पर आप किस किस्म का नोटिस जारी करेंगे? पैमरा की चेयरमैन की जानिब से यह कहा गया है कि अगर पैमरा के जो कवानीन नाफिज किए गए हैं उसके मुताबिक अगर कोई चैनल इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ उसको शोकास नोटिस दिया जाता है या उसका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का यह कहना था कि आपको ये देखना होगा और आपको इसके बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द में अमल में लानी होगी, क्योंकि दिन रात इस तरह के प्रोग्राम टीवी चैनल्स पर नशर किए जा रहे हैं। और दुनिया चैनल पर जो मलिक रियाज का इंटरव्यू दिया गया था उसके ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें होती रही हैं उनके दरमियान और किस तरह के क्वेश्चन करने हैं और किस तरह से एक दूसरे को खरीदा जा रहा है और सहाफत के शोबे को बदनाम किया जा रहा है। मुकद्दस शोबा जो सहाफत का है उस पर कदगन लगाया जा रहा है। एंकर्स पर्सन को खरीदा गया है मलिक रियाज की जानिब से और मलिक रियाज की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि आप ज्यादा ब्रेक क्यों ले रहे हैं, जिस पर मुबशर लुकमान का यह कहना था कि एमडी साहब को यह समझा दें कि ये तमाम जो चीजें हैं और ब्रेक ना ली जाए ताकि इसका खर्चा तमाम जो है वो मलिक रियाज उठा लेंगे। इसके मुबशर लुकमान के इस हवाले से और भी कहना था कि जिस तरह आपने हामिद मीर को विला दिया है दुबई में, मुझे भी इस तरह का विला दे। और मलिक रियाज ने यह कहा है कि मैंने किसी किस्म का कोई विला या कोई पैसे हामिद मीर को नहीं दिए हैं और आप मेरे भाई हैं, आप जब चाहे जो चीज चाहे आप ले सकते हैं। इसके हवाले से मेहर बुखारी की जानिब से भी सवाल किए गए हैं कि आपसे कुछ तक क्वेश्चन किया जाएगा, आपको उसके जवाब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है और चेयरमैन पैमरा को भी तलब किया गया है। उनसे सवालात किए हैं चीफ जस्टिस ने। उन्होंने सवालात में क्या पूछा उनसे ये आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम इसको हेयरिंग के लिए बुलाते हैं, उसमें वो प्रूव करते नहीं कि हम इस तरह नहीं है कि हम फिर उसमें एक काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स हमारी सर वो समझ आप अपने पर क्या कर सकते हो? अपने सर हम इनको शो काज देते हैं, बस शो काज दे के हम उसको हेयरिंग करके जुडिशरी के हवाले से। तो ये फिर उसका मतलब आप ये देखते ही नहीं हो टीवी पर क्या हो रहा है? सर देखा ये इसको मैंने मानिटरी भी नहीं ये नहीं, इसका जो असल प्रोग्राम है ना, ये जो अभी आप दिखाने लाए हो इसका असल भी आप देखो। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है कि अगर आप असल भी देख लो ये भी आप देख लो, you don't think there is some violation or you? Yes sir, there is some violation. Why not you have taken action? But under the code of conduct, under the law जो हमारा code of conduct है उसका सेक्शन F और G जो है वो कहती है कि अगर वो डिटरमाइन करती है कि कंटेम्प्ट के ज़मरे में आती है then we have to initiate the action. नहीं तो कोर्ट को कौन अप्राइज करेगा, कंप्लेनेंट कौन बनेगा? कि ना कोई जैसे आप अथॉरिटी बैठे हो तो आप देख रहे हो कि ये मैंने जो लाइसेंस दिया था उसके नीचे ये कंडीशन, ठीक है, आप वायलेट कर रहे हो कंडीशन को तो आप कंप्लेनेंट तो आप बनोगे ना। तो ये आपने कभी किया है? डे इन डे आउट जो जुडिशरी को रेडिकुल किया जाता है, तो फॉर पुट अप ए समरी टू माय रजिस्ट्रार
and we would see कि why people are not taking action। और ये आप कल से देख रहे हो, आपने क्या किया अभी तक? ये तो हमने आपको सुबह बुला लिया था देखने के लिए, बिकॉज वी वर नॉट अवेयर। एक्चुअली रात को रजिस्ट्रार साहब ने कहा जी वो कोई ऐसा आ रहा है, तो वी डू नॉट नो, चलता रहता है। मैंने सर इट्स वेरी सीरियस, दिस इज ऑल whatever the conspiracy was hatched against the judiciary, it is now being unfolded। ये पता चल गया सर। इसमें सर मैंने भी सबमिट करना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है, आप भी मैंने इसे पेशतर भी ये तो कोई दिन नहीं होता है, कोई दिन नहीं होता। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ तक परफेक्ट सकते हैं। सर इसमें टाइम टू टाइम हम शो कार्ड देते रहते हैं, वहाँ में दिखाइएगा किस किस को दिए और क्यों फाइनल नहीं किए, और हाउ यू आर वाचिंग द प्रोसीडिंग, ये जरा दिखाएं। ये तो बड़ा क्रिटिकल किया हमें, ये जरा दिखाएं। आप बैठे अंडर दी लॉ जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सेक्शन F और G जो है वो कहती है कि अगर वो डिटरमाइन करती है कि कंटेम्प्ट के ज़माने में आती है, देन वी हैव इनिशिएट द एक्शन। नहीं तो कोर्ट को कौन अप्राइज करेगा, कंप्लेनेंट कौन बनेगा? कि ठीक है ना, कोई जैसे आप अथॉरिटी बैठे हो तो आप देख रहे हो कि ये मैंने जो लाइसेंस दिया था उसके नीचे ये कंडीशन, ठीक है, तो आप वायलेट कर रहे हो कंडीशन को, तो आप कंप्लेनेंट तो आप बनोगे। तो ये आपने कभी किया? डे इन डे आउट जो जुडिशरी को रेडिकुल किया जाता है, फॉरवर्ड यू पीपल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है। चेयरमैन पैमरा को तलब किया गया है तमाम तर सूरत हाल पर और उनसे भी सवालात किए गए हैं। जैसे ही इस बारे मजीद भी खबरें आती रहेंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। ये थी अब तक की रॉयल ताज़ा तरीन।